जय हिंद साथियों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है फसलों का वर्गीकरण। जो फसलों का वर्गीकरण होता है, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को जो अधिक से अधिक गलत ही करके आते हो, क्योंकि आपको यह छोटे से टॉपिक पर आप ध्यान नहीं दे पाते हो। तो आइए आज इसके टॉपिक के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूल पाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसमें जो हमारा फसलों का वर्गीकरण है, तो भारतीय जलवायु के अनुसार इसे 3 भागों में डिवाइड करा गया है। तो जो इसका वर्गीकरण है वो 3 भागों में देखने को मिलता है हमें, 3 भागों में। तो जिसमें कि पहली आपको देखने को मिलती है वो होती है रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल। दूसरी मिलती है आपको देखने को जो होती है खरीफ की, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। और तीसरी आपको देखने को मिलती है जायद या गर्मा फसल, गर्मा फसल। तो हम जो इसमें पहले बात करेंगे, हम करेंगे इसमें पहली बात, यानी कि जो 3 भागों में बांटा गया है वो पहला भाग है रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरी जायद या गर्मा की फसल। तो हम इसमें जो पहली बात करेंगे तो वह हम रबी की फसल पर करेंगे। तो रबी की फसल में हम देखेंगे जो रबी की फसल है, तो यानी कि वो आपको अक्टूबर नवंबर में तो ये बोई जाती है। और ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाने के साथ साथ आपको मार्च और अप्रैल, मार्च से अप्रैल के बीच इसकी फसल काट दी जाती है, यानी कि जो फसल कटाई हो जाती है इसकी। तो यानी कि जो रबी की फसल है आपको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ही काट ली जाती है। और इसमें जो आपकी फसल, मुख्य फसलें होती हैं, यह फसल आपको देखने को मिलती है गेहूं। जो शीतकालीन का प्रारंभ होता है उसमें आपको गेहूं की बुवाई होते हुए आप देखते होंगे अधिकतर। गेहूं, जो चना होता है वे भी आपको जाड़ों के शुरुआत में बुवाई की जाती है उसकी। उसके बाद मटर, सरसों और आलू हुआ, आलू आदि। यह सभी रबी की फसल है, यानी कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। तो इसकी एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी है जो रबी की फसलों की आपको याद करने में थोड़ी बहुत मदद करेगी। तो इसमें है नाई हूटर बजते ही, नाई हूटर बजते ही आलू लाया। तो यानी कि जो आपको ना से हो गया चना, आई से हो गया राई, हू से हो गया गेहूं, टर से हो गया मटर, तो आ से हो गया आलू। और इसी प्रकार आपको जो, और इसमें बहुत सारी फसलें हैं, जो इसमें और भी अन्य फसलें हैं जो रबी की फसल के साथ बोई जाती हैं। तो यह जो आपकी जो ट्रिक है आपको 1 2 3 4 5 6 फसलों को याद करा देगी। जैसे कि चना, ना से हो गया चना, राई, गेहूं, मटर, आलू। तो इस तरीके से अब हम अगली फसल देखेंगे जो कि हमारी खरीफ की फसल है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। यानी कि जो अगली फसल है हमारी, तो वो है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल।
तो जो आपको खरीफ की फसल है, आपने अधिकतर खरीफ की फसल उगते हुए देखी होंगी। तो ये इनकी बुवाई जो होती है जून जुलाई में इसकी बुवाई हो जाती है। और इसकी जो जून जुलाई के बाद इसकी जो बुवाई होने के बाद यह इसकी जो कटाई होती है वो आपको नवंबर से लेकर दिसंबर में आपकी इसकी कटाई देखने को मिलती है। तो यानी कि जो यह खरीफ की फसल है जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में यह शीतकालीन में जाकर काट ली जाती है। और इसकी जो मुख्य फसलें हैं, आप इनकी मुख्य फसलें देखेंगे तो इसमें जो इसकी मुख्य फसलें हैं, तो इसकी मुख्य फसलें हैं तिलहन, बाजरा, और मुख्य फसल है इसकी धान, गन्ना। यानी कि गन्ना भी इसी क्षेत्र में, मतलब इसी टाइम में गन्ने का जो उत्पादन किया जाता है वो भी इसी समय अंतराल यानी कि खरीफ की फसल में आपको गन्ना देखने को मिलता है। और आप अपने क्षेत्र में बताएंगे कि किस महीने में आपका गन्ने का उत्पादन होता है। यानी कि जो गन्ने का बुवाई होती है किस महीने में होती है? आपके यहाँ गन्ने की बुवाई जो होती है किस महीने में होती है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसकी जो मुख्य फसलें हैं तो मूंगफली भी इसके अंतर्गत आती है। मूंगफली यानी कि जो मूंगफली का उत्पादन है, यानी कि जो जून जुलाई में बोई जाती है और जो शीतकालीन जो ऋतु प्रारंभ होती है उसमें यह काट ली जाती है। यानी कि जो मूंगफली पककर तैयार हो जाती है जो आप जाड़ों में खाते हो। तो इसकी जो आपको एक ट्रिक के द्वारा भी आपको इसकी फसल मैं याद कराऊंगा। तो इसकी ट्रिक हम देखेंगे कि मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो यह आपको इसकी ट्रिक देखने को मिलेगी, जो मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। यानी कि जो आपको देखने को मिलेगी ये होती है अरहर। अरहर भी इसी टाइम का जो है। और गैस हो गया आपका गन्ना। और ढह से हो गया आपका मुख्य फसल है इसकी धान हो गया। तो दिल से हो गया यानी कि तिलहन। और बा से हो गया बाजरा। और आपको इसी तरह से जो इसकी फसलें हैं कुछ आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगी। जो ट्रिक आपको देखने को मिल रही है, जो मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, यानी कि अरहर, गै से गन्ना, दह से धान, बा से बाजरा और दिल से तिलहन। और इसी तरीके से आपको इसकी जो मैं है इससे आपको एक फसल देखने को मिलेगी इसमें मक्का भी है इसी टाइम में। जो गन्ने के साथ आपको मक्का की बुवाई होते हुए देखा होगा आपने कई बार। तो इस प्रकार हम जो अगली फसल पढ़ेंगे यह आपको पक्का याद हो गई होगी। आज के बाद आप इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि जो गन्ने की बुवाई होती है आपके यहाँ किस महीने में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हम अगली फसल देखेंगे जिसका नाम है, तीसरी फसल आपको देखने को मिलती है जायद या गर्मा फसल। इसका दूसरा नाम है गर्मा फसल। यानी कि जो ये गर्मियों में फसल बोई जाती है और काट ली जाती है। 1-1.5 महीने के अंतर्गत ये फसल पककर तैयार हो जाती है और इसे काट लिया जाता है। तो इस फसल के अंतर्गत आपको जो मई जून में इसकी बुवाई होती है और मई जून, और इसकी जो कटाई हो जाती है जुलाई से अगस्त के बीच इसकी कटाई हो जाती है। तो यह लगभग
1.5 से 2 महीने की फसल मानी जाती है, जिसे जायद या गर्मा फसल कहते हैं। तो इसकी जो मुख्य फसलें हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। तो इनकी जो मुख्य फसलें हैं मैं यहाँ कोई लिख देता हूँ। तो इसकी मुख्य फसल होती हैं जैसे कि आपको सलाद में यूज करते हो जो खीरा, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा जो आदि ये कच्ची सी फसलें होती हैं, यानी कि जो आप गर्मियों में आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा। इस तरीके की जो फसलें होती हैं आपको जायद की फसलें के रूप में देखने को मिलती हैं, और यह मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में इनकी कटाई हो जाती है, यानी कि ये पक जाती हैं। तो इस प्रकार आपको ये फसलें समझ में आ गई होंगी, और आपको ये फसल और ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को देखकर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अन्य और ट्रिक भरी जानकारी और आपको अलग अलग टॉपिक पर ट्रिक बेस से आपको एक एक टॉपिक क्लियर करा दिया जाता है और अच्छे से याद करा दिया जाता है। तो आप हमारी वीडियो को समय समय पर प्राप्त करते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।